अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शफीक अहमद ख़ान और हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बीजापुर का एक ऐसे मॉन्यूमेंट को दिखाने वाला हूं जो कंप्लीट तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी इसकी हिस्ट्री और आर्किटेक्चर बहुत ही अमेजिंग है। दोस्तों, ये मॉन्यूमेंट है अली रोज़ा, जिसको 12 कमान भी कहा जाता है। दोस्तों, जब गोल गुम्बज़ को बनाने वाले मोहम्मद आदिल शाह का इंतकाल हुआ तो उनके बाद अली आदिल शाह को बादशाह बनाया गया, जो उस वक्त 18 या सिर्फ 19 साल के थे। दोस्तों, ये आदिल शाही सल्तनत का एक ऐसा दौर था कि जिसमें कई सल्तनत को गिराने की साजिशें चल रही थी। लेकिन उस वक्त आदिल शाही दरबार के प्राइम मिनिस्टर खान मोहम्मद ने सल्तनत और बादशाह मोहम्मद आदिल शाह से वफादारी दिखाते हुए अली आदिल शाह को अगला बादशाह बनाने के लिए जी जान से मेहनत करने लगे। और साथ ही साथ कहा जाता है कि मल्लिकाए बीजापुर खदीजा सुल्ताना, जिनको बड़ी साहिबा भी कहा जाता था, जो उस दौर के गोलकुंडा के रूलर कुतुब शाह के बहन थे, आप भी अली आदिल शाह को बादशाह बनाने के लिए बहुत मेहनत किए थे। जब अली आदिल शाह बादशाह बने तो वो भी अपने बुज़ुर्गों की तरह अपनी निशानियों के तौर पर एक खूबसूरत मॉन्यूमेंट को बनाना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने सल्तनत के चीफ इंजीनियर और डिज़ाइनर मलिक संदाल को 12 कमान का गुंबज़ बनाने का हुक्म दिए। दोस्तों, ये 12 कमान कभी भी पूरा नहीं किया जा सका। इसके पीछे कई वजहें हैं, जैसे कि सल्तनत के अंदर के गद्दारों की वजह से सल्तनत कमज़ोर होए जा रही थी, और इस 12 कमान का आर्किटेक्चर और डिज़ाइन इतना कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट था कि इसके डिज़ाइनर्स को कई तरह के मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था इसको बनाने के लिए। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि अगर ये 12 कमान बनकर तैयार हो जाता तो ये गोल गुंबद से भी ऊंचा होता और बेहद ज़्यादा खूबसूरत होता। और दोस्तों, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर ये 12 कमान बनकर तैयार हो जाता तो इसकी परछाई लगभग गोल गुंबद तक पहुंच जाती, जो काइंड ऑफ गलत माना जाता था उस दौर में। इसीलिए इन सब रीजंस के चलते ये 12 कमान कभी भी पूरा नहीं किया जा सका। दोस्तों, इस 12 कमान का साइज़ 215 फीट स्क्वायर है और गोल गुंबज़ का एरिया लगभग 160 फीट स्क्वायर कहा जाता है, यानी कि 12 कमान गोल गुंबज़ से भी थोड़ा बड़ा था। और कहा जाता है कि इस 12 कमान के मेन जो चीफ आर्किटेक्ट थे मलिक संदाल, उन्होंने इस 12 कमान को इस तरह से डिज़ाइन किया था कि इसमें कहीं पे भी कोई पिलर्स नहीं बनाए गए थे। और इसके आर्चेस को बनाने के लिए उस ज़माने में ना तो सीमेंट और ना ही लाइम मोटर का इस्तेमाल किया गया, बल्कि इन आर्चेस को बनाकर खड़े रखने के लिए इनके अंदर लोहे के रिंग्स का इस्तेमाल किया गया है, और साथ ही साथ पत्थरों को इस तरह से इंटरलॉक किया गया है कि ये आर्चेस टिके रहें। दोस्तों, इन आर्चेस को बनाने की प्रक्रिया कुछ इस तरह से होती थी कि पहले एक दीवार को तामीर किया जाता था इसी शेप में, और फिर उस दीवार के ऊपर में इन आर्चेस को बनाया जाता था और साथ ही इनको इंटरलॉक कर दिया जाता था। और जब ये ऊपर का स्ट्रक्चर पूरा हो जाता तो फिर उस दीवार के स्ट्रक्चर को हटा दिया जाता। दोस्तों, इसी तरह करते करते इस स्ट्रक्चर के फर्स्ट और सेकंड फेज को कंप्लीट तो कर लिया गया था, मगर जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ अननोन रीजंस की वजह से इस 12 कमान या अली रोज़ा को कंप्लीट नहीं किया जा सका। दोस्तों, ये 12 कमान कंप्लीट तो नहीं हुआ था, लेकिन जब अली आदिल शाह का इंतकाल हुआ तो उन्हें इसी के अंदर मदफून किया गया। दोस्तों, यहाँ पर आप कुछ कब्रों को भी देख सकते हो। इन कब्रों में अली आदिल शाह, उनकी बीवी चांद बीबी और उनकी एक कनीज़ और कुछ बेटियों की मज़ारात हैं। और दोस्तों, ऊपर में जो ये आप कब्रें देख रहे हो, ये एक्चुअल में असली कब्रें नहीं हैं, बल्कि इस 12 कमान के ईस्ट की तरफ से एक डोर है और वहाँ नीचे जाने का अंडरग्राउंड में एक रास्ता है। वहाँ नीचे अंडरग्राउंड में असली कब्रें मौजूद हैं, लेकिन वो नीचे जाने के लिए रास्ता बंद किया गया है।
दोस्तों, अली आदिल शाह, जिनको सुल्तान अली आदिल शाह सानी भी कहा जाता है, इनका इंतकाल 24 नवंबर 1672 को हुआ था। आप गोल गुंबज की तरह से यहाँ पर एक मॉन्यूमेंट को तो नहीं बना पाए, मगर फिर भी ये 12 कमान और इसके ये आर्चेस यहाँ आने वालों को ये गवाही देते हैं कि यहाँ पे एक ऐसी नायाब इमारत को बनाने का ख्वाब देखा गया था जो अधूरा ही रह गया। तो दोस्तों, ये थी हिस्ट्री इस 12 कमान की। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में एक और जगह की एक्सप्लोरेशन के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दुआ में याद ज़रूर रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।